ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। रुद्र संहिता कुमार खंड प्रथम भाग। रतिवर्धक सैया बना गिरी कैलाश विहार, पार्वती शंभु दोऊ भय प्रपीड़ित मार। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप यह सुनाइए कि शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने अपने लोकों को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती जी को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले। वहां रीतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस बहुत अधिक समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादिक देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने तो अब तक कोई पुत्र नहीं उत्पन्न किया, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बना सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरह हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहन करना पड़ता है। अतएव इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमल कांता विष्णु सब देवताओं ने ऐसा कहकर अपने अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्ति और शक्तिमान से विहार से भराक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुंचे। स्थावर जगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे नहीं, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बतलाया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे कहाँ क्या कर रहे हैं। हम सब लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देव स्तुति अरु पार्वती कोप अरु साप महान, वर्णन कार्तिकेय का जन्म सुनोधर ध्यान। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग्य ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारक का आदि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, करनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से संखलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि ने
समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पार्वती ने कहा, सब देवगणाएं बंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तू शिव जी के तत्व को न जाने और सर्वदा देवताओं का ही साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार श्राप दे पार्वती जी महारूप होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तो तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहां देवता खड़े थे। शिव जी को देखकर देवताओं ने कहा, हे शंभु शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीनहीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन करो, मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता रहा। तब तो उसने भी बड़ी देवाधिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करके मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुन शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक है, इसी से तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, हे महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में से धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहां सप्तऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के स्नान के लिए आई। उसमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दहा रहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिवजी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां गर्भवती हो अग्नि से दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी और उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया।
वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमाचल पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और सरकंडे के वन से उस बालक का पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए।